Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर ताज़ा अपडेट ये है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और तमाम मुद्दों को लेकर अब कर्मचारी जो संगठन हैं वो अब गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और तमाम बातें उन्होंने उन्होंने सरकार के सामने रखने की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला, इसी को आसान भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर ओवर टू यू। आफ्टर आरबीआई की तरफ से जो खुशखबरी मिली है सर, 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि अब 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कुछ बड़ी खुशखबरी आए। नहीं, देखिए बिल्कुल लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का, और सरकार ने जब बजट में ऐलान किया था टैक्स छूट देने का, और उसके पहले 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया गया था, तो अब जो टैक्स छूट दी गई थी 12 लाख रुपए तक की, उसका तो लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है जी। आपका अप्रैल की जो सैलरी आई होगी मई में, और मई की जो सैलरी आई जून में, तो 2 महीने आपको ज़्यादातर लोगों को अच्छी खासे टैक्स का बेनिफिट हुआ होगा। दूसरी बात, जब फरवरी में और उसके बाद अप्रैल में और तीसरी दफ़ा आज जून में आरबीआई ने 3 किस्तों में बड़ा एक 100 बीपीएस का रेट कट किया है, रेपो रेट 5.5% पे आ गया है। तो इसके बाद लोगों की जो ईएमआईज़ थी वहाँ पे भी बर्डन कम होता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक इस जो फ़ायदा है उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं लोगों को, उनके लोन पे दे रहे हैं जी। तो 2 तरफ से तो फ़ायदा मिल गया। अब जो सबसे बड़ी उम्मीद जो केंद्रीय कर्मचारियों को थी वो ये थी कि 8वें वेतन आयोग पर भी सरकार तेज़ी से काम करे जी, उसके फायदा दे जी। लेकिन 23 तारीख को लोगों की बैठक हुई थी सर, नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी एनसीजीसीएम की, और उनकी बैठक में 2-3 की टेक अवे पॉइंट सामने निकल कर आए हैं सर। 3 मुद्दों पर चर्चा हुई। एक तो वही कि 8वें वेतन आयोग का गठन तो आपने कर दिया, लेकिन उसकी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। यानी उनका कहना है कि ना अध्यक्ष के नाम का खुलासा हो रहा है, सिर्फ आप 32 लोगों की आपने एप्लीकेंट्स मंगाए थे, उनकी नियुक्ति की बात की थी कि भाई 8वें वेतन आयोग के जो स्टाफ कौन कौन होंगे, जिसका प्रवीण सर ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि कौन उनका ड्राइवर होगा, कौन उनका रीडर होगा, कौन उनको ड्राफ्ट करेगा। उन लोगों की नियुक्ति का पत्र जो है, नोटिफिकेशन हम लोग को मिल गया, लेकिन आगे जो है उसके बाद बात आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आई है। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को भी लेकर भी कहा जा रहा है कि उस पर भी कुछ फाइनल जो है कुछ आता हुआ सामने नहीं आ रहा है। कर्मचारियों के बीमा को लेकर भी बात सामने आ रही है सर, कि वो वाला भी मामला दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई जो नेट है उसके अंदर लाइए उसको। फिर उसके बाद एक बड़ा रोचक जानकारी ये है सर कि 18 महीनों के जो डीए और डीआर का जो मामला था, जब कोविड के टाइम्स में जब सरकार ने बंद कर दिया था, उसका मांग अब उठता हुआ दिख रहा है सर। कहा जा रहा है कि वो भी पैसा जल्द दिया जाए। इसके पीछे मैं जो असल वजह समझ पा रहा हूँ सर, कि लगातार जो घरेलू स्तर पर जो अच्छे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं आम जनता को, जिस तरह से आप देखिए जीएसटी कलेक्शंस के आंकड़े देखिए, और जिस तरह से तमाम जो आंकड़े बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, उससे लोगों को लग रहा है कि सरकार की झोली तो भर रही है, हमारा झोली जो है कब भरेगा, सरकार कब आते हुए नजर आ रही है। तो सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहेंगे जो 3 मुद्दों पर जो बैठक हुई सर, उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं और कैसे देख रहे हैं इन मुद्दों को? नहीं, देखिए मोटे तौर पर इस पूरी चीज़ को समझना जरूरी है। 2 बातें इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला टर्म्स ऑफ रेफरेंस, दूसरी बात हो गई आपकी जो आयोग के सदस्यों के नाम का ऐलान, कौन सदस्य होंगे, कौन अध्यक्ष होंगे, इसका। ये 2 वो बेसिक चीज़ें हैं जिसके बाद ही 8वें वेतन आयोग की जो कार्यवाही है, जो पूरी प्रोसीडिंग्स का है या पूरा उसका कामकाज है, वो शुरू हो पाएगा। तब तक चीज़ें ठंडे बस्ते में ही हैं। अब कर्मचारियों की जो मांग है कि आप कम से कम इन चीज़ों को पहले तय कर दीजिए, और जिससे कि काम आगे बढ़े, क्योंकि जो हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कम से कम 1 साल का वक्त इसमें लग जाएगा पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में, सरकार के पास सिफारिशें जाने में, फिर सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय की तरफ से उसको अप्रूवल मिलने का, बजट उसके लिए एलोकेट होने का, इस सब पूरी प्रक्रिया में 1 साल का वक्त लग जाएगा। अब इस 1 साल के वक्त में जैसे जनवरी 2026 से इसको लागू करने की बात की जा रही है जी। तो 8वें वेतन आयोग के ऐलान से लेके या जो गठन हो जाएगा आयोग का, तब से लेके और उसको जब लागू वास्तविकता में किया जाएगा, तब तक के एरियर का क्या होगा, उसको लेकर भी चिंताएं जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जो मान लीजिए कि जैसा सरकार ने कहा कि 1 जनवरी
2026 के आसपास जो है 8वें वेतन आयोग के गठन की बात कही जा रही है, और वही जो है लास्ट डेट भी होगा 7वें वेतन आयोग का भी, और लास्ट डीए जो भी मिलने वाला है वो भी जुलाई से मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि उसमें उसकी भी एक अलग कहानी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि मान लीजिए 1 जनवरी 2026 से पहले मान लीजिए सब रायता ना समेटा गया, तब तो भाई मान लीजिए 6 महीने 1 साल तक बढ़ता हुआ दिखेगा, तो उस दौरान का भी एरियर मुझे चाहिए, ये कहना है कर्मचारी संगठनों का, ताकि उसका जो है अब कोई नुकसान हमें ना उठाना पड़े, क्योंकि उनका पहला जो टेस्ट है उनको पता चल गया है कि 18 महीने का डीए का जो एरियर है वो नहीं मिल रहा है, तो अगर डिले हो तो ये भी जायज मांग है सर। बिल्कुल, कोविड देखिए जो पिछला डीए वाला मामला है खैर वो अलग है, लेकिन एक आप समझिए कि जनवरी में 8वें वेतन आयोग का सरकार ने ऐलान किया था और अब चल रही है जून जी, तो तकरीबन 6 महीने की ड्यूरेशन इस दौरान हो गई है। 6 महीने में ऐलान होने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड में पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। फिर पूरी कार्रवाई, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस सब में 1 साल सवा साल का वक्त लग सकता है। उसके बाद आप क्या 1 जनवरी से लेके देंगे इसको, या 2025 से इसको माना जाएगा लागू, तब से लेके और जब इसको लागू किया जाएगा जुलाई अगस्त में तब तक का एरियर मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्लियर होंगी और उसके बाद सदस्यों के नाम घोषित होंगे, बाकी चीज़ें। तो ये जो क्लैरिटी असल में है वो जब नहीं मिल रही, तो उसको लेके एम्प्लॉय संगठनों में एक आप समझिए कि एक असहमति या असहज उनमें स्थिति है। जी जी जी, कोविड के जो 10 महीने, माफ़ कीजिएगा, कोविड का जो फ्रीज पीरियड था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का था, यानी ये जो 18 महीने का जो टेन्योर था उसमें डीए और डीआर जो है पेंशनर्स कर्मियों को नहीं मिला था। लेकिन उस पर ये अपडेट मैं आपको दे दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इस पर जवाब दिया था कि कोविड-19 के आर्थिक असर और कल्याणकारी योजनाओं के चलते देखिए जो एरियर देना है वो थोड़ा मुश्किल होता हुआ साबित होता हुआ दिखेगा। लेकिन कर्मचारी संगठन से लगातार हमारी जो बातचीत होती रहती है वो तो कहते हुए दिखते हैं कि हम कुछ का मानना था सर कि 1 जनवरी से पहले ही सब कुछ हो जाएगा, मतलब बहुत जल्द स्पीड में काम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जिस तरह से ऐलान इन्होंने किया था बजट से पहले तो लोगों में बहुत अति उत्साहित नजर आ रहे थे। लेकिन देखिए जो तस्वीर है 6 महीने पार कर गए। एक मसला इस बात का भी आ रहा है जो हमने जिसको डिस्कस भी किया था कि राज्य कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई सिफारिश हमसे बिना पूछे सरकार अप्रूव ना करे। ये मसला एक बड़ा मसला है और संभवतः सरकार के कान में ये बात है। राज्यों का कहना ये है कि इसके जो फिस्कल इम्प्लीकेशंस हैं, खजाने पर जो असर है वो उनके भी आएगा, क्योंकि जस की तस तकरीबन ऐसा होता है कि राज्य जैसा जो चाहे 7वां वेतन आयोग हो या उसके पहले क्यों, उन सिफारिशों को एज इट इज़ अपने यहाँ भी लागू करते हैं और राज्य कर्मचारी, क्योंकि केंद्र में अगर कोई चीज़ लागू होगी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए तो राज्य सरकार के कर्मचारी बिना उस फायदों को लिए मामला देख लीजिए ना प्रवीण सर, जैसे सरकार कहती है कि 2% डीए बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का, तो मोस्टली राज्य जो हैं जो वो है वो उनका रेप्लिका करने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई 2% वहाँ बढ़ा तो 2% यहाँ भी बढ़ेगा। तो वो खजाने पर जो बोझ है वो न केवल केंद्र सरकार के बैठेगा बल्कि राज्यों के खजाने पर भी बोझ इसका पड़ेगा। अब सरकार के सामने समस्या इस बात की भी है कि जो मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च जो है 7वें वेतन आयोग में जब इसको लागू किया गया तब निकल के आया, कितना असर होगा इसका, ये हालांकि सरकार कह चुकी कि 2026-27 में इसका असर दिखाई देगा खजाने पर, उससे पहले हमको इसके लिए कोई प्रोविजनिंग करने की एलोकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कितना बड़ा असर होगा खजाने पर एक बात, तो उसके लिए उसको आखिर सरकार सेट ऑफ कहाँ से करेगी, मैनेज कैसे करेगी, यानी वो पैसा रेवेन्यूज के तौर पर सरकार को मिलेगा कहाँ से। मान लीजिए 1 लाख करोड़ का अगर केंद्र सरकार का ही खर्च आता है तो वो पैसा सरकार रेवेन्यू के जरिए कहाँ से हासिल करेगी। जी। तो ये एक मसला है और राज्यों के लिए इससे भी बड़ा मसला हो जाएगा। केंद्र सरकार के पास तो तमाम तरीके होते हैं जहाँ से कि वो आपका रेवेन्यू ले लेती है, लेकिन राज्यों के पास सीमित संसाधन है। लेकिन सर अब 8वें वेतन आयोग और सैलरी पेंशन की बात हो रही तो जरा डीए का भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट डीए है माना जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया भी कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की बात कही जा रही है। लेकिन ये जो डीए का जो मामला आपको समझ में आता ही होगा, साल में 2 बार डीए बढ़ता है, एक तो है शुरुआती 6 महीने में और दूसरा है कि फिर जुलाई के बाद वाला मिलता है। तो जुलाई चल रहा है तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार का जो डीए है वो उम्मीद की जा रही है कि पिछले बार से ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि लगातार देखने को मिलता है सर कि 2% 3% के आसपास ही डीए सीमित हो गया है। तो
डीए का पहले गणित समझिए। डीए का कैलकुलेशन होता है किस आधार पर, तो AICPI IW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर। अब इसमें पेच ये है, या आपके लिए कुछ खुशखबरी कहा जाए, इसमें कहा जा रहा है कि मार्च और अप्रैल 2025 में इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी AICPI IW में बढ़ोतरी है। मार्च के आंकड़े हमारे पास हैं, इसमें 143, यानी इसमें जो अगर अप्रैल से माफ कीजिएगा फरवरी से कंपैरिजन किया जाए सर, तो इसमें 0.2 अंकों की वृद्धि देखने को मिल रही थी, और अप्रैल की बात की जाए तो वो 143 से बढ़कर 143.5 होता हुआ दिख रहा है, यानी इसमें भी 0.5 अंकों की वृद्धि है। और कहा जा रहा है सर, ऐसा रिपोर्ट्स है कि मई और जून के भी जो आंकड़े हैं वो बहुत ही सकारात्मक हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि जुलाई 2025 से डीए जो है 57.95 के आधार पर मिल सकता है, यानी मोटा मोटी कहिए तो 3% के आसपास की डीए की बढ़ोतरी में हो सकती है आपकी, यानी पहले जो 2% मिल रहा था उससे 1% ज़्यादा मिल सकता है। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये गुड न्यूज़ है। और दूसरी बात ये भी है कि गुड न्यूज़ सीपीआई के अगर हम नंबर्स को देखें तो उस हिसाब से भी लोगों को राहत ही है। तो उस ऐसे वक्त पर अगर अच्छा डीए मिलता है तो जाहिर तौर पर कर्मचारियों के लिए तो एक अच्छी बात है ही। जी। तो प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और 8वें वेतन आयोग और तमाम डीए के विषयों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी लाइन। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.